Hello everyone, I'm Mrs. Vijay Lembe from Vijay Academics. Today's our topic is sentences. So let us begin. As you know that when the child is in the KG section, at that time they learn about alphabet A to Z in the initial stage. Small letters, capital letters, and after that gradually they learn about two-letter words, three-letter words, four-letter words. And the next stage is they join the alphabet and make the word. So these are the steps how the word formation is happen. अभी देखो, जब बच्चा छोटा होता है तब वो केजी सेक्शन में होता है, तो वहां वो क्या करता है, अल्फाबेट सीखता है ए टू जेड। और जब ये अल्फाबेट कंबाइन किए जाते हैं तब टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स, फोर लेटर वर्ड्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे वर्ड्स बनाना सीखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि ये जो वर्ड्स है उनको एक सीक्वेंस में लगाया जाए और उससे कुछ मीनिंग पता चले। तो अभी हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल इज रीडिंग। इफ यू विल सी हियर दिस गर्ल इज रीडिंग, तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो लड़की है, ये लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है। पर अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, माई काइट लुक एट, दो वर्ड्स आर देयर बट उससे कुछ मीनिंग पता नहीं चल रहा है, बिकॉज वो एक सीक्वेंस में लिखे हुए नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में लिखने चाहिए, तभी हमें क्या होगा, कुछ उसका मीनिंग पता चलेगा। तो उसी सेम सेंटेंस को हम अगर थर्ड सेंटेंस में देखें तो वो है लुक एट माई काइट। तो लेट अस सी, दिस इज अ बॉय and this boy is saying look at my kite। तो ये बच्चा जो है वो कह रहा है कि मेरी पतंग को देखो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चा बोल रहा है मेरी पतंग को देखो। तो इससे हम ये कंक्लूजन करते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है, सेंटेंस किसे कहा जाता है कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उससे हमें कंप्लीट सेंस पता चलता है। तो डेफिनेशन क्या हुई सेंटेंस की, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। आगे देखते हैं। आगे आपको ये पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो अनदर फॉर्म में भी होते हैं जिससे हमें सम सेंस का पता चलता है, कुछ सेंस हो जाता है, हमें कुछ मीनिंग पता चल जाता है उस सेंटेंस से। एंड ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे कहते हैं फ्रेज। अगर ये देखा जाए पहले वाले वर्ड में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रेड फॉक्स, तो हमें इससे ये पता चलता है कि सिर्फ रेड फॉक्स है, आगे की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती है। तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो ये सेंटेंस ना होते हुए ये क्या है, एक फ्रेज है। अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, इन द टाउन, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है, बट ये इंफॉर्मेशन अधूरी है।
थर्ड वर्ड का जो ग्रुप है उसको भी हम अगर देखें तो वो है अ पीस ऑफ केक। यहां भी हमें कुछ मीनिंग पता चल रहा है, पर हमें कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है फ्रेजेस। आगे देखते हैं अभी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये क्या है? ये सेंटेंसेस है या फ्रेजेस है? चलो देखते हैं। माय फ्रेंड रमा। अब माय फ्रेंड रमा, ये तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है इससे हमें सेंस तो पता चल रहा है कि मेरी फ्रेंड का नाम रमा है, बट आगे की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चल रही है। तो ये क्या हुआ? फ्रेज। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द विंड इज कोल्ड। अब यहां हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि विंड जो है वो कैसी विंड है? कोल्ड विंड है। थर्ड सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है बार्किंग डॉग्स। अब बार्किंग डॉग्स ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर हमें इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये क्या हुआ? फ्रेज। अगर हम फोर्थ सेंटेंस देखें तो फोर्थ सेंटेंस में दिखाया गया है कि शी इज अ गुड गर्ल। तो हमें ये पता चल रहा है कि एक लड़की है, वो लड़की बहुत अच्छी है। तो ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अभी सेंटेंस में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज टू टाइप्स। हर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। तो वो जो दो पार्ट्स होते हैं तो उसको कहा जाता है, पहला वाला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट इट। फिर होता है प्रेडिकेट। उससे हमें ये पता चलता है कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला है। वी मस्ट से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इस तरीके से हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस अगर हम ले तो पहला है बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई में बर्ड्स क्या हुआ? सब्जेक्ट। और फ्लाई क्या हुआ? प्रेडिकेट। सेकंड सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि काउस ईट ग्रास। तो काउस क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ईट ग्रास क्या हो गया? प्रेडिकेट। थर्ड सेंटेंस, द हॉर्स इज वाइट। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है? द हॉर्स। एंड प्रेडिकेट क्या है? इज वाइट। अगर हम फोर्थ सेंटेंस देखें तो वो हमें ये दर्शाता है कि द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। तो द विलेज मास्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज taught his little school. In this way हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है सेंटेंस। सो लेट अस रिवाइज। हमने क्या क्या पढ़ा? सेंटेंस क्या होता है? जिससे हमें वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसके बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। उस वर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं सेंटेंस। हमने सेकंड देखा फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज भी क्या है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर ये जो है
हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसीलिए उसे फ्रेज कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि हर एक सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। बाय बाय, थैंक यू।